एक बार फिर राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले केस में नया मोड़ आ गया है। जी हां, बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई है। इस फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने अर्जी लगाई है। अशोक पांडे का कहना है कि अगर सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी ना कर दिया जाए। बता दें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी अर्जी में कहा है कि एक बार अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो फिर लोकसभा के स्पीकर को अधिकार नहीं है कि वह बहाल कर सके। इसलिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए जब तक ऊपरी अदालत की तरफ से सांसद की सजा को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा उन्हें दोबारा से काम करने की परमिशन भी स्पीकर की तरफ से नहीं दी जा सकती। बता दें कि अर्जी में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में सीट खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत सिर्फ ऊपरी अदालत को ही अधिकार है कि वो किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करे और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे। याचिका में वकील पांडे ने यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले महीने ही मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी को वही सरकारी बंगला आवंटित किए जाने की भी खबर आई, लेकिन उसके बाद अब फिर से ये मामला सामने आ गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद राहुल की सदस्यता चली गई थी। खैर, अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर क्या फैसला सुनाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।